सिंदुल में रीप के तहत बनने वाले कलेक्शन सेंटर को लेकर ग्रामीणों के साथ ब्लॉक से आए अधिकारी कर्मचारियों की बैठक हुई। ये वो क्षेत्र है जिसको लेकर ये पूरा मामला है और क्या कुछ इस बैठक में हुआ और क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, आपको आगे की तस्वीरों में दिखा रहे हैं और आप देखें। पूर्वजों से ग्राम परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी यह भूमि आपके समक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि मात्र यही भूमि हमारे पास शेष है, क्योंकि आप लोग भी, आपके बच्चे भी उसमें जो है कार्यरत होंगे। क्या ये गांव आप लोगों ने ऐसे समझ लिया? क्या शासन प्रशासन कुछ नहीं समझता है? क्या समझते हैं कि अपने गांव में कोई है नहीं बोलने वाला? हम लोग अनुशासनात्मक जीवन जीते हैं, इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। अगर आप अन्य मुल्कों में जगह जाते तो यहाँ अभी पत्थरबाजी हो रही होती सर, मौका नहीं मिलता। और मेरा कहने का उद्देश्य मुद्दे को ज़्यादा अधिक न कहते हुए, ये एक पीड़ा है, ये एक मेरी पीड़ा नहीं, ये समस्त ग्रामवासियों की आपसे आने से पहले ये विचारधारा प्रस्तुत की गई है। उन विचारधाराओं को, गांव के प्रत्येक प्राणियों की विचारधारा को आपके समक्ष रखा जा रहा है। महोदय, आपसे प्रश्न है कि बिना एनओसी के ग्राम सेंदुल में निर्माण कार्य किसकी अनुमति से किया गया है? प्रश्न नंबर 1। ग्रामोत्थान रीप परियोजना ग्राम विकास विभाग, जो कि सुनने में आ रहा है खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सेंदुल की भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना ग्राम पंचायत सेंदुल की सहमति के, बिना जो एनओसी आपके माध्यम से जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल को प्रेषित की गई है, क्या बिना ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत सेंदुल को अवगत कराए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र बन सकता है? क्या बिना ग्राम पंचायत के लोगों को अवगत कराए बिना यह कूटनीति हो सकती है? अगर हो सकती है तो हम स्वतंत्र भारत के लोगों में नहीं गिने जाने चाहिए। हम फिर गुलाम हैं, फिर हम स्वतंत्र भारत के लोग कहाँ रह गए? फिर यह कैसा शासन प्रशासन है जो अंग्रेजों से भी भयंकर जो है इस तरह से हमारे गांव पे कूद पड़ा है? राजस्व विभाग द्वारा जो भू अभिलेख की जो जांच आख्या प्रेषित की गई थी, उसमें उल्लेख किया गया है। मैठाणी जी, जो आज आपकी बैठक हुई, ब्लॉक के जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, कर्मचारी आए थे, क्या निष्कर्ष निकला उसका? सर, वीडियो सर ने बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, और उन्होंने जो है बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना, और उनका कहना ये था कि भाई हमें जो पत्र प्राप्त हुए हैं उसी के माध्यम से हमने कार्य योजना को आगे बढ़ाया। तो अगर ग्रामवासी अगर नहीं चाहते हैं कार्य होना तो हम इसको आज ही बंद कर देते हैं। तो उनका सीधा कहना ये था कि अगर जो है ग्राम पंचायत अगर चाहेगी तो हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं चाहेगी तो हम नहीं करेंगे। तो समस्त ग्रामवासियों की ओर तरफ से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। अच्छा मैठाणी जी, एक सवाल है जो अक्सर जनता भी जानना चाहती है कि जब विकास होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, तो फिर आखिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, विरोध करना जाहिर है, क्योंकि जब भी विकास के नाम पर कुछ बात आती है तो ठेकेदार हो चाहे अनर्गल कोई भी नेता हो, ये सब उमड़ करके हमारे ग्राम सभा सेंदुल में आ जाते हैं, और सेंदुल में आना इनका एक स्वभाव जैसा बन गया है, एक भेड़ चाल जैसे इनका माहौल तैयार हो गया है। न जाने क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या कूटनीति अपना करके ये हमारे गांव में आ जाते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गांव में सभी सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पर कोई नेतागिरी नहीं करता, यहाँ पर कोई राजनीतिक स्तर का कोई स्तर नहीं है। तो सभी अपने अपने काम में लगे हैं, सभी बिजी हैं, तो यहाँ पर कोई बोलने वाला है नहीं, और इनको पता है कि हम किस आड़ में क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हमको क्या करना है। पिटकुल आपके पास उदाहरण है। तो इस तरह से विकास के नाम पर ये लोग केवल सेंदुल गांव को ही देखते हैं। अगर इन्हें पूछा जाए कि भाई हमारे गांव में नेटवर्क की समस्या है, तब ये कहीं दिखाई नहीं देते। इनको अगर पूछा जाए कि हमारे गांव में जल संकट बना हुआ है, आदिकाल से आप देखते आ रहे हैं न्यूज़ों में, अखबारों में, कि हमारे गांव में जल संकट की कितनी क्षति रहती है, तो ये कुछ बोलने को तैयार नहीं, धरातल पर ये कहीं दिखाई देते नहीं। हाँ, विकास के नाम पर कोई अगर इनको टेंडर पास करना है तो बहुत बड़े बड़े पेट वाले भी यहाँ दिखाई देते हैं।